ओके ओके। माननीय चेयरमैन सर, रेल अनुदान की मांग पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं शुरू में ही आपको धन्यवाद देता हूं। और शुरू में ही माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी और हमारे मनोज सिन्हा साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि बहुत सालों के बाद बड़ा अच्छा बजट आया। पिछली बार हम भी थोड़े नाराज थे, लेकिन खास करके मुंबई शहर में जो सुविधाएं दी गई, खास करके एलिवेटेड ट्रेन की बात की गई, उसकी मैं बहुत दिल से सराहना करता हूं। 75 लाख यात्री रोजाना उस रेल से सफर करते हैं, घुटन सी महसूस करते हैं। अगर वो रेल न होती, एलिवेटेड ट्रेन का प्रोजेक्ट न होता, तो आगे चलकर क्या होता भगवान जानता। प्रभु नाम है, प्रभु ने जाना और वो काम किया, उसके लिए खास धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात और करता हूं कि आपने जो एलिवेटेड ट्रेन दी है वो चर्चगेट से विरार दी है और दूसरी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से पनवेल दी है। लेकिन और भी एक महत्वपूर्ण चीज आपसे रह गई है, वो है मुंबई से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कल्याण तक। वो ज्यादा, वहां भी सबसे ज्यादा यात्री रहते, वहां ही दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। दुर्भाग्यवश वो कैसे रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन रह गई बात, क्योंकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से पनवेल से भी ज्यादा अगर कोई जरूरत है तो कल्याण छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर कल्याण तक की जरूरत है। सभापति महोदय, चेयरमैन सर, मैं और एक मांग करता हूं। सिन्हा साहब, आप मुंबई में हमारे चेयरमैन साहब तो हैं, आप जानते हो दुर्घटना होती है, पानी गिरता है, बारिश गिरती है तो गाड़ियां रुक जाती हैं। अब जब गाड़ियां रुक गई लोकल ट्रेन, तो 2 स्टेशन के बीच में अगर रुक गई तो पानी भर जाता है। अब पानी भर गया तो 2-2 घंटा गाड़ियां वही रुक जाती है। उसमें सबसे बड़े हमारी महिला यात्रियों को तकलीफ होती है। और मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे, हमने कभी ये सोचा नहीं, हमारा जो अनुसंधान अनुसंकल्प है, डिजाइनिंग वाला जो वर्कशॉप है, उन्हें कहे कि महिलाओं के कंपार्टमेंट के लिए लोकल क्यों ना हो। अगर गर्भार महिला जा रही है, प्रेग्नेंट महिला ट्रैवल कर रही है, जिसकी उम्र ज्यादा है वो ट्रैवल कर रही है, गाड़ी 2 पटरियों में खड़ी है, बारिश से नीचे पानी भरा है, जेंट्स तो कूद कर गए, हमारी भगिनी नहीं कूद सकती। और उसके लिए इसमें टॉयलेट की सुविधा की जाए, डिजाइनिंग की मांग कर रहा हूं, ज्यादा जानबूझकर आकर्षित कर रहा हूं। अब एक 2-3 चीजें थोड़ी अलग से हटकर बोलता हूं। हम जब रेल में सफर करते तो दोनों तरफ देखते हैं बहुत कचरा रहता है, कोई भी स्टेशन नजदीक आए तो और भी कचरा रहता है। अब महानगर निगम कहेगा वो हमारा एरिया नहीं, उठाएगा कौन कचरा। हम स्वच्छता अभियान चला रहे, सिर्फ टॉयलेट के लिए नहीं है, स्वच्छता सब जगह हो। मुझे लगता है रेल में एक सक्शन पंप वाली गाड़ी अगर जैसे वो रहती है बाकी चीजों के लिए, वैसे वो गाड़ी जो जब चलती है पटरी को साफ करने के लिए, तो सक्शन वाली अगर गाड़ी चले तो जो कचरा पड़ा हुआ है वो खींच सकती है। मैंने ये भी देखा कि कंपार्टमेंट में काम करने वाले जो हाउसकीपिंग के बच्चे होते, वो भी सारा कचरा जमा करते, देखते इधर उधर है, दरवाजा रात को खोल देते, फेंक देते बाहर। हमारी कोंकण रेल में जाओ, सारा प्लास्टिक दिखेगा, बिस्किट, चॉकलेट बॉटल, पानी की बोतल, सब गंदा गिरा हुआ दिखेगा, अनाज, प्लास्टिक की थाली, सारी चीजें, थर्मोकोल की थाली। तो इसमें भी जरा ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, क्योंकि अलग है ये चीज। वो बाकी सारी चीजें गाड़ी की मांग करते हैं, स्वच्छता के बारे में मांग कर रहा हूं। दूसरी एक बात मैं मांग कर रहा हूं, स्टेशनों के नाम, हमारे मुंबई में इतने पुराने स्टेशन है, सारे अंग्रेजों ने नाम दिया हुआ है। अब सैंडर्स रोड स्टेशन, उसका नाम है डोंगरी, चेयरमैन साहब मुंबई के जानते हैं, पुलिस स्टेशन डोंगरी, एरिया डोंगरी, लेकिन स्टेशन का नाम सैंडर्स रोड। कॉटन ग्रीन, काला चौकी एरिया, पुलिस स्टेशन का नाम काला चौकी, एरिया का नाम काला चौकी, पोस्टल काला चौकी, स्टेशन का नाम कॉटन ग्रीन। रे रोड गोडपदेव एरिया कहा जाता है, डॉकयार्ड जो है माझगांव कहा जाता है। करी रोड लालबाग का राजा, आपने तो सुना है, वो तो लालबाग का राजा है, करी रोड का नाम लालबाग होना चाहिए। अंग्रेजों के नाम हम कितने साल तक चलाते रहेंगे। चंदी रोड है, गिरगांव जैसा है, ग्रैंड रोड पे गामदेवी है। बॉम्बे सेंट्रल को अब जगन्नाथ शंकर शेठ जी, जिन्होंने ये रेल, देश की पहली रेल मुंबई में शुरू हुई ठाणे तक, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ठाणे तक, वो शुरू करने वाले हैं जगन्नाथ शंकर शेठ जी। उनका नाम आज भी कहीं नहीं है। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने मांग की थी उस वक्त कि विक्टोरिया टर्मिनस को नाना शंकर शेठ का नाम दिया जाए, लेकिन राजनीति के लिए छत्रपति शिवाजी का नाम है तो कोई विरोध करने वाला नहीं था। अभी हम कहते कि इनकी मांग को लेकर वो भी एक ध्यान में देने की आवश्यकता है। हमने और एक चीज देखी, स्पेलिंग। जैसे हमारा, मैं शिवड़ी में रहता हूं,
तो मराठी में शिवड़ी, हिंदी में शिवड़ी, इंग्लिश में शेवरी, SEWRI। अभी ये स्पेलिंग कहाँ है, हमारा शिवड़ी नाम का स्पेलिंग कहाँ जा रही है? तो मैं ये भी चाहता हूं कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। जो सही नाम है मनोज सिन्हा, मनोज ही रहेगा, वो हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, वो किसी भी भाषा में मनोज रहने वाला है। उसका कुछ मनोज कर देंगे तो बड़ गड़बड़ हो जाएगी, तो मनोज ही रहना चाहिए। उसी तरह मेरी मांग है, हाल ही में 1 मिनट में खत्म करने वाला हूं। नांदेड़ के बारे में कि सालों से मांग, आप जानते हो सर, नांदेड़ जो है वो साउथ सेंट्रल में जाता है, उसका प्रशासकीय सारा अधिकार उधर है। मनोज सिन्हा साहब इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे। पिछले 20-25 साल से वहां के लोग झगड़ा कर रहे हैं। नांदेड़ जो स्टेशन है वो सेंट्रल रेलवे के प्रशासकीय अधिकारियों के अंतर्गत आएगा तो और अच्छा काम होगा। 2-3 चीजें, 2-3 FOB की बात करता हूँ। परेल में अपने वर्कशॉप है, अपने रेल के कर्मचारी दुर्घटना से मारे जा रहे, वो एंड टू एंड ब्रिज की आवश्यकता है, परेल से लेकर दूसरी तरफ जो एल्फिस्टन है वहां। उसी तरह लालबाग में कर रोड से लेकर लालबाग तक, शिवड़ी में भी उसी तरह एंड टू एंड ब्रिज की आवश्यकता है। और आपके क्वार्टर्स, रेल के जो कर्मचारी रहते हैं उनके क्वार्टर्स बहुत गंदे हैं सर। मैं जानता हूं कि रेल की आमदनी कम हो रही है। एक मिनट सर, 1 मिनट बस सराहना करता हूं। रेल की आमदनी कम है, लेकिन रेल के क्वार्टर्स के बारे में ध्यान दीजिए। और आपका महत्वपूर्ण मुद्दा जो चेयरमैन साहब भी लड़ते रहते हैं, नौकर भर्ती। अब जब हमारे पास रेल में भर्ती है तो वहां के जो लोग हैं उनको नहीं भर्ती किया जाता है। क्लास 3 क्लास 4 में भी वहां के लोकल लोग नहीं भर्ती हो सकते। वही झगड़ा है सर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ओरिजिनल एम्प्लॉयड एक्सचेंज के थ्रू, उनके माध्यम से एटलीस्ट क्लास 3 क्लास 4 की नौकर भर्ती आप करें। और आखिर में मैं आपको बधाई देते हुए, खास बधाई इसलिए देता हूं, बिना किराया बढ़ाए हुए आपने ये सारी डेवलपमेंट की बात की, वो इतनी सराहनीय लायक है कि बस उसके लिए आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।